हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सीरीज चल रही थी हमारे सेकंड चैप्टर की, उसका हम आज के इस वीडियो में लास्ट पार्ट देखेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 11 रहेगा दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, ये टॉपिक हम आज के इस वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मीनिंग देखेंगे, इसमें कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं वो देखेंगे, और एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाते हो। ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के मीनिंग से। दोस्तों, मीनिंग क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन ऑथराइजेस अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ इन द डीलिंग्स विद अ थर्ड पार्टी। सो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है? ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक पर्सन, जहां पर वन पर्सन ऑथराइज या तो फिर अपॉइंट करता है दूसरे पर्सन को, ताकि जो भी उसे थर्ड पार्टी से जो फर्स्ट पर्सन को डील करना होता है वो वहां पर फर्स्ट पर्सन थर्ड पार्टी से डील नहीं करेगा। जो ऑथराइज पर्सन है, जो अपॉइंट किया सो पर्सन रहता है, जो सेकंड पर्सन रहता है, वो डील करेगा थर्ड पार्टी से दोस्तों। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी दोस्तों। अगर यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल संदीप है, संदीप के पास क्या है? एक लैंड है, लेकिन लैंड बेचना है उसे, लेकिन बेचने के लिए उसके पास उतना टाइम नहीं है, उसका एक बड़ा बिजनेस है, उसके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा? एक एजेंट को अपॉइंट करेगा, एक पर्सन को अपॉइंट करेगा, वो पर्सन को हम एजेंट कहेंगे। एजेंट को अपॉइंट करेगा, अपॉइंट करके उसे कहेगा कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बेच दे। तो एडवर्टाइजिंग करता है, क्या करता है? कर बोल के बोलता है। तो एजेंट क्या करेगा? कि नए पर्सन को ढूंढेगा जिसे प्रॉपर्टी चाहिए। फॉर एग्जांपल मोहित को प्रॉपर्टी चाहिए, तो मोहित आएगा, ये एजेंट को कांटेक्ट करेगा और प्रॉपर्टी खरीद लेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जितना कमीशन उसे एजेंट को मिलना चाहिए वो आपका संदीप दे देगा, उसे कहेंगे दोस्तों हम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी दोस्तों। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाते हैं तो इसमें कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं चलिए देखते हैं। इसमें सिर्फ 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल, सेकंड होता है एजेंट एंड थर्ड होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल होता है फर्स्ट पर्सन जिसे अपॉइंट करना होता है एजेंट को। फर्स्ट पर्सन जिसे जो भी प्रॉपर्टी बेचनी होती है या तो फिर कोई भी जो अपॉइंट करता है एजेंट को, वो होता है प्रिंसिपल। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, जो संदीप प्रॉपर्टी बेचने का था तो वो हो गया संदीप, जो होता है हमारा प्रिंसिपल होता है दोस्तों। उसके बाद सेकंड है एजेंट। एजेंट जो अपॉइंट होता है, जो प्रिंसिपल के तरफ से जो भी अपने पूरे काम करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ से जो भी डीलिंग्स करता है, वो होता है एजेंट, जो मिडिल मैन के तौर पे भी कहलाया जाता है दोस्तों। उसके बाद थर्ड है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है जो थर्ड पार्टी होती है जिसे वो एजेंट को डील करना होता है। थर्ड पार्टी में कोई भी आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने देखा था, जो कस्टमर था जिसे प्रॉपर्टी चाहिए था, जैसे मोहित था, वो मोहित होगा हमारा दोस्तों यहाँ पर थर्ड पर्सन। ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाते हो। सो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन रही है, बनाई जाती है, तो ये 7 एसेंशियल एलिमेंट्स को माइंड में रखना जरूरी है। अगर 7 एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं बनेगी। जिसमें फर्स्ट है 3 पार्टीज। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाते हो तो 3 पार्टीज होना जरूरी है। जो 3 पार्टीज हमने देखे, प्रिंसिपल, एजेंट एंड थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन होना कंपलसरी है जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाते हो। सेकंड है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है जो प्रिंसिपल अपॉइंट कर रहा है एजेंट को, सो अपॉइंट कर रहे हो, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो फिर डीलिंग कर रहे हो थर्ड पर्सन की, दोनों एग्री होना चाहिए सेम पर्पस पे, सेम एग्रीमेंट पे दोस्तों। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों एक ही चीज पे एग्रीमेंट होना चाहिए। यहां पर फोर्सफुली कुछ भी काम नहीं हो सकता। दोनों के एग्रीमेंट से ही, प्रिंसिपल की और एजेंट की, दोनों के एग्रीमेंट से ही दोनों मिलकर काम करते हैं दोस्तों। उसके बाद थर्ड है
कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। जो एजेंट अपॉइंट होता है, एजेंट कभी कभी मॉनेटरी टर्म्स में पैसे लेता है, लेकिन कभी कभी फ्री भी काम कर लेता है, तो यहां पर कंसिडरेशन जरूरी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास ग्रोसरी स्टोर है, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, लेकिन मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड को बोल के गया कि तू मेरे ग्रोसरी शॉप पे बैठ जा बोल के। कस्टमर आया, कस्टमर के साथ वो डील कर रहा है, तो एज ए एजेंट काम कर रहा है, एज ए मेरा एजेंट काम कर रहा है, मैं उसे तो पैसे नहीं दूंगा ना, वो मेरे से पैसे लेगा। सो यहां पर आप कंसिडरेशन कुछ भी नहीं दे रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो एजेंट को। सो वैसे ही कंसिडरेशन हमेशा नेसेसरी नहीं रहती है प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में दोस्तों। फोर्थ है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जो दोनों प्रिंसिपल है और एजेंट है, वो दोनों कैपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाने के। कैपेबल जैसे दोनों मेजर होना चाहिए, दोनों का माइंड अच्छा तरीके से होना, दोनों सारे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को समझना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो एजेंट होता है, वो एजेंट माइनर हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल कभी भी माइनर नहीं हो सकता दोस्तों, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाते हो। फिफ्थ है लीगल पर्पस। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो इस कॉन्ट्रैक्ट में, जो आप अपॉइंट कर रहे हो डील करने के लिए एजेंट को, तो आपका पर्पस लीगल पर्पस होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, लैंड है, लैंड बेचना आपको लीगल पर्पस है, लेकिन आप ड्रग्स बेचने के लिए आप अपॉइंट कर रहे हो तो इलीगल होगा। सो जो भी आप अपॉइंट कर रहे हो, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लीगल तरीके से करना चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्रिएट लिखना भूल गया हमें, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आपका प्रिंसिपल का और एजेंट का रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो दे, चाहे फैमिली हो सकती है नहीं, चाहे फ्रेंड्स हो सकता नहीं, लेकिन जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में आ रहे हैं, तो दोनों का इंटेंशन होना चाहिए कि वो दोनों लीगल रिलेशनशिप में आ रहे हैं। अगर एक पर्सन धोखा देगा तो सामने वाला उसके ऊपर लीगली एक्शन ले सकता है। उसके बाद सेवंथ है गुड फेथ। प्रिंसिपल को एजेंट के ऊपर गुड फेथ रहना चाहिए और एजेंट को प्रिंसिपल के ऊपर हमेशा गुड फेथ होना चाहिए, और दोनों अपना अपना काम हॉनेस्टी से यहां पर करना चाहिए। ये 7 एलिमेंट्स होने चाहिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनती है दोस्तों। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मीनिंग, पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं और एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, ये सारे टॉपिक्स हमने देखे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डिटेल टॉपिक देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का, और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और इससे पहले जितने भी पार्ट 10 तक वीडियो हो गए, वो सारे उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।